दोस्तों, देश में बाबा साहब ने इतना खूबसूरत संविधान का निर्माण किया है कि आप उसमें देखेंगे, जब आप उसको क्रम बाई क्रम कभी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप उसमें जानेंगे कि किस तरीके की इस देश में व्यवस्थाएं की हैं और किस तरीके से समान रूप से सभी दलित, पिछड़ा या सामान्य वर्ग के सभी लोगों को एक समान उसमें सभी को उन्होंने मापा हुआ है। तो उसमें एक आर्टिकल है 50। वहाँ पर बाबा साहब ने बताया है कि जो न्यायपालिका होती है और कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका में सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी आ जाते हैं और कार्यपालिका में सारे मंत्रीगण, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी जितनी भी राजनीतिक चीज़ें होती हैं ये सभी इसमें आ जाती हैं। तो इन दोनों को आर्टिकल 50 में बाबा साहब ने ये बताया है कि इन दोनों को पृथककरण का इसमें नियम दिया है, यानी कि न्यायपालिका का काम अलग है, यह निष्पक्ष तरीके से जांच कर सकती है, इसे किसी भी राजनीतिक व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो सकता है, किसी भी सरकार का, और सरकार का अलग काम इसमें बताया है। यानी कि इन दोनों की कही जाए, न्यायपालिका और कार्यपालिका की, तो इन दोनों की इसमें किसी भी प्रकार की सांठ-गांठ ना रहे, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि किसी भी देश में यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका यदि एक समान, एक ही रूप में यदि काम करेंगी तो व्यक्तियों को किस तरीके से न्याय या सुरक्षा प्रदान हो सकती है, कभी भी समानता का अधिकार नहीं हो सकता है। इसी आर्टिकल में यही बताया। इसी को ध्यान में देते हुए अभी फिलहाल में भारत में ही हमारे CJI BR गवई ने एक आदेश पास किया है सुप्रीम कोर्ट में। वह वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उन्होंने एक आदेश पास किया है कि वहाँ पर जो भी पद खाली होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जज से रिलेटेड यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी कर्मचारी होते हैं, जैसे असिस्टेंट, लाइब्रेरियन और बाबू, हर तरीके की जो वहाँ पर पोस्टें होती हैं, आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम हज़ारों तरीके से वहाँ पर वैकेंसी हैं और कम से कम हज़ारों की संख्या में, ऊपर की तादाद में वहाँ पर भर्ती होती है। अभी तक यहाँ पर न्यायपालिका ने ये निष्पक्ष कर रखा था कि यहाँ की जो भी भर्ती होगी वह सीधी भर्ती हो या किसी भी प्रकार की भर्ती हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का SC ST के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया था। हालांकि यहाँ पर नहीं दिया गया था, पर यहाँ पर आरक्षण हो सकता था, पर यहाँ पर ऐसा कोई भी CJI जस्टिस नहीं यहाँ पर आया कि उन्होंने SC ST के लिए कभी सोचा हो। और यहाँ पर अभी जो वर्तमान में पदस्थ हैं CJI BR गवई, इन्होंने इसी बात को सोचते हुए देखा है कि यहाँ पर जब न्यायपालिका का कार्य होता है कि पूरे देश में सभी को समान रूप से न्याय दिलाया जाए, उन्होंने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में, जब यहाँ पर भी आरक्षण का प्रावधान नहीं हमने बना रखा है, यहाँ पर भी भेदभाव का नियम दे रखा है, तो न्याय की इसमें कहाँ से बात हो सकती है। उन्होंने इस चीज़ को पारित किया है दोस्तों। तो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, तो वहाँ पर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट में SC ST के लिए स्टाफ की भर्तियों में आरक्षण होगा। यह पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। यह बदलाव मुख्य न्यायाधीश BR गवई के कार्यकाल में हुआ है। ये अनुसूचित जाति से आने वाले दूसरे CJI हैं। 23 जून से यह नियम लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 24 जून को यह नोटिस जारी कर यह जानकारी दी है। तो दोस्तों, यह 23 जून से यह नियम लागू हो गया है, इस तरीके से बताया हुआ है। तो ये दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है। जितने भी दलित, जितने भी पिछड़े व्यक्ति हुए हैं, इनको अब सीधी भर्ती में आरक्षण वहाँ पर दिया जाएगा। 15% SC वालों को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है और 7.5% ST वालों को, OBC वालों को भी यहाँ पर दिया गया है। अब आप सोचिए, CJI गवई का जो कार्यकाल है वो कम से कम 6 महीने और शेष रह गया है।
इनका मानना है कि मैं जीवन में यदि इस पद पर जब आया हूँ, बाबा साहब के जरिए पढ़ लिख कर यहाँ पर आया हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ इतिहास में ऐसा करके जाऊँ कि दुनिया मुझे हमेशा याद रखे। तो दोस्तों, यदि CGI गवई और अपने कार्यकाल में यदि कार्य कर सकते हैं, तो 4 ऐसे कार्य और हैं जिन्हें वह करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी और पूरे देश में एक इनके नाम से इतिहास बन जाएगा। पहला इनके लिए यही कार्य है, बिहार में जो गौतम बुद्ध के जो स्थान है वहाँ पर जो केस चल रहा है, वहाँ पर जो हिंदूवादी लोगों ने वहाँ पर एक कमेटी बनाई थी। बौद्ध जी की प्रतिमा के सामने जो शिवलिंग की मूर्ति उन्होंने रखी हुई है और वहाँ पर ये पूजा अर्चना करते हैं कि इसका केस चल रहा है, तो इसमें ये अपनी सुनवाई दे सकते हैं CGI गवई। दूसरा, इसमें ये आदेश ये पारित कर सकते हैं कि जो राजस्थान में हाई कोर्ट के सामने जो मनु की जो मूर्ति बनी हुई है, स्थापित हुई है, आप सोच सकते हैं कि इसमें हिंदूवादी लोग, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, पर देश में सभी के लिए समान रूप से एक दूसरे की भावना ना हो, ये किसी भी तरीके का धर्म अच्छा नहीं हो सकता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जहाँ सभी के लिए समान रूप से माना जाता है, वहाँ पर इन लोगों ने वहाँ पर मनु की मूर्ति को उसके सामने स्थापित कर रखा है। एक तो इसको ये हटा सकते हैं अपने नियम के अनुसार। तीसरा, इसमें ये आदेश पारित कर सकते हैं कि जो भी EVM के द्वारा पूरे देश में चुनाव किए जाते हैं, तो यह बैलेट पेपर से करने के लिए ये बाध्य कर सकते हैं। इस तरीके से ये आदेश दे सकते हैं। और चौथा ये दे सकते हैं कि जो भी ग्वालियर में जो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लग पा रही है, हालांकि DY चंद्रचूड़ ने जो दिल्ली में इनके कार्यकाल में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा साहब की प्रतिमा इन्हीं सबकी बदौलत वहाँ पर लग पाई है और इन्हीं ने ही अभी ग्वालियर में ही नियम पारित किया था, पर वहाँ पर अभी तक भी कोई प्रतिमा नहीं लग पाई है। वहाँ पर बड़े सामंतवादी लोगों के द्वारा वहाँ पर उसका विरोध किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये 4 आदेश और पारित करें तो ये अपने इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दलित समाज, पिछड़े लोगों के लिए हमेशा के लिए एक मसीहा बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गरीब दलित समाज के लिए एक ये आदेश पारित हुआ है। तो अब आपको सभी को, हम सबको आरक्षण यहाँ पर मिल सकता है और बहुत ही निडर होकर यहाँ पर एक ये भी आदेश पारित किया है कि यहाँ पर यदि जो भी पद बाद में खाली होते हैं तो OBC, SC, ST के, तो वहाँ पर किसी अन्य की भर्ती नहीं की जाएगी। रिटायर्ड होने के बाद भी वहाँ पर उन्हीं को ही वहाँ पर लिया जाएगा। दिव्यांग और यहाँ पर जो सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं उनके भी यहाँ पर सदस्यों को आरक्षण दिया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।